आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करेंगे मुंसिफ जौहर की। क्या कुछ कहा चंपई सोरेन यानी सीएम ने, तमाम तफसील से खबरें दिखाएंगे आपको। करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। गांव से चलेगी सरकार, जनता के बीच गरजे सीएम चंपई सोरेन। बोले हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर चलूंगा। अब चंद दिन और यानी 12 फरवरी को होगी चंपई कैबिनेट की बैठक। बजट सत्र समेत कई मसलों पर लिए जाएंगे फैसले। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से मिली बीएमडब्ल्यू कार नहीं है उनकी। कांग्रेस सांसद की ईडी ने धीरज साहू को भेजा समन। लोगों की जरूरतों को समझेंगे चंपई सोरेन। राज्यपाल ने कर दी नए सीएम की तारीफ। राज्य में जीरो करप्शन पर होगा फोकस। खबरें तफसील से। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास योजना की दूसरी कड़ी राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर से शुरू की है। इस पूरे कार्यक्रम में हेमंत सोरेन की ही छाए रहे। विधायकों के बाद मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बाद और अब स्वयं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी युवा हृदय सम्राट कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हेमंत पार्ट 2 हूं और हेमंत की सोच को अंतिम व्यक्ति तक लेके जाऊंगा। हेमंत बाबू ने जो भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उसे पूरा करना मेरी प्राथमिकता है। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 25,000 लाभुकों को प्रथम चरण की पहली किस्त दी गई। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में 74 करोड़ 48 लाख 10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। हमने जैसे जब परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुए जो सोच के साथ झारखंड की यहाँ का आदिवासी मूलवासी का उनका सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था हेमंत बाबू ने अध्ययन किया कि आज का इतना दिन भारत आजाद होने के बाद और इस प्रदेश में है जिस प्रदेश भारत के हर कोने कोने के से आदमी लोग देखते हैं झारखंड प्रदेश एक सोने की चिड़िया है जहां पर खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली और जिस धरती में हम लोग आज गोपाल मैदान एक औद्योगिक क्षेत्र में है, सबसे बड़ा उद्योगपति टाटा घराना है। टाटा माइनिंग करके देश और विख्यात में अपना नाम रोशन किया, लेकिन आज यहां से पूरा आदित्यपुर, गमारिया, कांडरा तो औद्योगिक नगर है, लेकिन आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी, इनका सामाजिक व्यवस्था, इनका आर्थिक, इनका शैक्षणिक व्यवस्था जो 200 साल 300 साल पहले जैसे भगवा में हम लोग पहनते थे, इतिहास में हम लोग देखते थे, उसी तरह आज भी गांव में देखने को मिला। और इसीलिए इस वर्जन पेंशन योजना को शुरू किया। गांव में इतना आर्थिक का तंगी है, 2 टाइम को 1 टाइम को खाना के लिए तरसते थे। इसलिए बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अबू आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र और पहली किस्त की राशि दी है।
कोल्हान में 2,92,624 परिवारों को आवास दिया जाएगा। पहले चरण में 24,827 को आवास दिया गया। इसमें पूर्वी सिंहभूम के 8,138, पश्चिमी सिंहभूम के 10,252 और सरायकेला खरसावां के 6,437 लाभुकों को प्रथम किश्त दी गई। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में 20 लाख अबू आवास योजना का लाभ लाभुकों को मिलेगा। किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। भाजपा हम लोगों को काफी परेशान कर रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इधर प्रोग्राम को मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमंत बाबू आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो बहुत जल्द हमारे साथ आएंगे। तब तक 8 महीने में हेमंत बाबू की सोच को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। 2021 में हम लोगों ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार, आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राज्य भर के सभी जिला के सभी पंचायतों में हम लोगों ने शिविर लगाकर सभी विभाग के गरीबों को समस्या जानने का काम किया। और उसके साथ साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से राज्य भर के सभी जिलों में सभी पंचायतों में शिविर लगाई गई। एक अभियान चला था माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। कहा कि जब तक वृद्धा पेंशन लेने वालों की संख्या खत्म नहीं हो जाता है तब तक यह अभियान चलता रहेगा। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाने काम किया। जब जो भी पंचायतें में शिविर लगती है तो वृद्धा पेंशन लेने के लिए, विधवा पेंशन लेने के लिए, विकलांग पेंशन लेने के लिए मात्र 5 आवेदन, 4 आवेदन, 6 आवेदन, किसी पंचायत में आवेदन भी नहीं आता है। ये माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सोच था, विचार था कि इनको हम सभी को न्याय देकर रहेंगे। और आज अबू आवास योजना, उनका जो सोच था कि जिनका रहने के लिए घर नहीं, तन में बस्तर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, मैं इसके लिए काम करूंगा। उन्होंने एक अभियान चलाया। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, राज हमारा है, गरीब हमारा है, हमको संभालना है, लोगों को लाभ देना है। आज प्रमंडल स्तर पर हम लोगों ने खूंटी से शुभारंभ किया था। आज ये दूसरा कार्यक्रम है कि सभी को अबू आवास, सबका आवास कार्यक्रम तो सभी के खाते में पैसा देने का काम झारखंड सरकार कर रही है। ये लोग, कुछ लोगों ने कहा था कि ये ग्राम सभा हो रहा है, शिविर लग रहा है, ये खाली जुमलेबाजी हो रहा है, मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग दिग्भ्रमित पैदा किया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय हेमंत सोरेन जी को और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को। इन्होंने जो कहा वो करके दिखाने के काम किया। और कई योजनाएं कभी आप लोग सुने हो भी नहीं। झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को 12 फरवरी को राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के मंत्रालय भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। सेशन के लिए तारीखों का निर्धारण भी होगा। इस दौरान हाल ही के दिनों की कुछ अहम घोषणाओं को बजट में शामिल करने की कवायद होगी। इसके अलावा राज्य सरकार कुछ और नीतिगत फैसले लेगी। गौरतलब हो कि झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन के पदभार ग्रहण करने के बाद कांग्रेस विधायकों में मंत्री पद को लेकर भारी खींचतान चल रही है। हालांकि अब जल्दी ही यह साफ हो जाएगा कि किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी और किसकी उम्मीदों पर दरअसल पानी फिर जाएगा। इस बीच हेमंत सोरेन की भाभी और जामा से झामुमो की विधायक सीता सोरेन को भी कैबिनेट में जगह देने की चर्चा चल रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को राजभवन में मीडिया से रूबरू होते हुए कई मुद्दों पर सवालों के जवाब देती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि चंपई सादे परिवेश से आते हैं, ऐसे में वो लोगों की जरूरतों को समझेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिंग विधेयक, ओबीसी आरक्षण, जल जीवन योजना जैसे कई मसलों पर बात की। राज्यपाल ने झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने पर भी चिंता का इजहार किया।
और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त BMW SUV कार का कनेक्शन राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़ा है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि जब्त कार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नहीं है। इसका संबंध झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से है और कार का रजिस्ट्रेशन साहू के मानेसर स्थित घर के पते पर है। इस मामले में ईडी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को समन जारी कर दिया है। पूछताछ के लिए उन्हें 10 फरवरी को रांची के स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में बुलाया गया है। रांची में राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के मुताबिक आज समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण रांची श्री संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महायोजना की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रांची श्रीमती सुरभि सिंह, कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता प्रमंडल पूर्वी रांची, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रांची, जिला कौशल पदाधिकारी रांची, उपमंडल अभियंता BSNL, जिला नियोजन पदाधिकारी रांची, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रांची, श्रम अधीक्षक जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS रांची, CS मैनेजर जिला परियोजना पदाधिकारी UID, प्रखंड विकास पदाधिकारी बूंदू, अनगढ़ा, बुढ़मू, राहे, सिल्ली तमाम जिला तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देवघर के DAV स्कूल के पास बस से टक्कर लगने से स्कूली छात्रा की मौत हो गई और 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज देवघर के अस्पताल में किया जा रहा है। घटनास्थल पर सैकड़ों की तादाद में सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी लोगों के द्वारा की गई। घटना की सूचना मिलते ही SDPO ऋत्विक श्रीवास्तव सदल बल घटना स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पर पुलिस काबू नहीं कर पाई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा लोगों पर लाठियां बरसाई गईं। इसके बाद भीड़ घटनास्थल से खाली हुई। घटना को लेकर SDPO ने कहा कि स्कूल जा रही बच्चों की जीप की बस से धक्का लगने से मौत हो गई, जिसको लेकर बस ड्राइवर पर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बस के फिटनेस को लेकर उन्होंने बताया कि बस की फिटनेस और अन्य पेपर भी नहीं है, जिसका संज्ञान लिया गया है और सरकार से नई गाड़ी की मांग की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। आज सुबह एक स्कूटी पे 3 बच्चे जा रहे थे, उनको स्कूल ड्रॉप करने के लिए उनके अभिभावक जा रहे थे और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये है कि एक गाड़ी ने उनको पीछे से टक्कर मारी है। गाड़ी बताई जा रही है कि वो जैप की गाड़ी है, ये हमारे पास सूचना है ऐसी। इसमें एक बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, बहुत ही दुखद है, और 2 बच्चे जो हैं यहाँ पे इलाजरत हैं। उनमें से एक बच्ची का हाथ में अभी फ्रैक्चर हम लोग देख के आए हैं, फ्रैक्चर है उसको, और हल्की सी और इंजरी दूसरी भी है। दूसरा जो बच्चा है उसको कोई मेजर इंजरी नहीं है, वो बच्चा अभी अपने तरफ से पूरी तरह से स्वस्थ है, खेल कूद कर रहा है, चल फिर रहा है। इसमें SP साहब के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है और SP साहब ने जो ड्राइवर है उसको भी हिरासत में लिया गया है उनके द्वारा। बाकी आगे की जांच की जा रही है। हम लोग और भी जो पॉइंट्स ऑफ इंक्वायरी हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। जी देखिए क्या होता है, ये अपनी जैप की गाड़ी थी, तो वही सुबह बच्चों को पहुंचाने के दौरान कुछ बच्चियां थी जो उसके स्कूटी पे थी, उन्हीं को इन्होंने धक्का मार दिया। एक बच्ची की जान चली गई और 2 काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। यही पूरा मैटर है, तो ये मेरे संज्ञान में अभी तुरंत आया है। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत होने के बाद शहीद जवान के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए DGP अजय कुमार सिंह, ADG संजय राव लाटकर, IG माइकल राज, IG स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, DIG सुनील भास्कर, CRPF बोकारो जोन के DIG ब्रजेश सिंह समेत अन्य पदाधिकारी चतरा के पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते नजर आए। इस मौके पर चतरा SP राकेश रंजन और DC अबू इमरान के अलावा जिले के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दरमियान एक एक करके सभी पदाधिकारियों ने शहीद सिकेंद्र सिंह व सुकन राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। चतरा में कल घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीज़न होता है, OPM का सीज़न होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे और ग्रुप बना करके गए हुए थे
और विनिष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो ज़िले हैं यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो हैं वो 100 से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पर दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफीम की फसल का सीजन होता है ये कार्रवाई की जाती है। बढ़ेंगे आगे। बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप से ईडी अगले 5 दिनों तक पूछताछ जारी रखेगी। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। 4 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद शुक्रवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शुक्रवार को उसकी पेशी के दरमियान ईडी ने एक बार फिर भानु से पूछताछ के लिए रिमांड को 7 दिनों की विस्तार दिए जाने का आग्रह कोर्ट से किया था। लग गई। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे। गांव से चलेगी सरकार, जनता के बीच गरजे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। बोले हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर चलूंगा। अब चंद दिन और 12 फरवरी को होगी चंपई कैबिनेट की बैठक। बजट सत्र समेत कई मसलों पर लिए जाएंगे फैसले। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से मिली BMW कार उनकी नहीं, कांग्रेस सांसद की। ईडी ने धीरज साहू को भेजा समन। और लोगों की जरूरतों को समझेंगे चंपई सोरेन। राज्यपाल ने की नए सीएम की तारीफ। राज्यपाल में जीरो करप्शन पर भी फोकस होने का किया जिक्र। तमाम खबरों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। आप बनी रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।